हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफर में। जैसे कि आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था, सेंटा क्लॉज की सबसे बड़ी जो स्टैचू है वो इंस्टॉल हो चुकी है दिल्ली में, और आज हम उसे ही देखने जा रहे हैं। दिल्ली एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रोड है उस पर है, और उसी तरफ हम जा रहे हैं। अभी हम जिस रोड पर हैं ये रोड नहीं है, बेसिकली एक्सप्रेसवे है, द्वारका एक्सप्रेसवे। सामने जो आपको टनल्स नजर आ रही हैं ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 आप एक तरीके से कह लीजिए, जो कि बिजवासन रेलवे स्टेशन का है। यहाँ से 5.5 किलोमीटर का ये जो ट्रैक है पैकेज 1 का शिव मूर्ति तक जाता है महिपालपुर में। हम इसका भी आपको अपडेट देंगे क्योंकि ये जो सेक्शन है अभी तक ओपन नहीं हुआ है। तो यहाँ से हम लगभग 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं द्वारका एक्सप्रेसवे से। दिल्ली एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उस तरफ हम जाएंगे। ये यहाँ पर आप देखें तो टनल का हिस्सा है, यहाँ नीचे टनल है और टनल के ऊपर का जो कवर है वो भी बनकर तैयार हो चुका है, क्योंकि बहुत टाइम से उम्मीद की जा रही है कि द्वारका एक्सप्रेसवे जो है उसका जो दिल्ली का सेक्शन है पर्टिकुलरली ये भी जल्दी ओपन हो जाए। यहाँ पर राइट की तरफ अगर आप देखें अब तो बहुत ज्यादा ओपन हो चुका है। पहले यहाँ पे कुछ मशीनें रहती थी लेकिन सब अब ओपन कर दिया गया, और हॉर्टिकल्चर का काम जो है वो यहाँ पर होना है। अब ये जो रोड है यहाँ से जो NH48 है उस तक जाती है, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो हिस्सा है ये UER2 भी आप कह लीजिए, और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों का मिला जुला हिस्सा है। नीचे से टनल है द्वारका एक्सप्रेसवे की, ऊपर से ये सरफेस रोड है। लेफ्ट में जो बाउंड्री वॉल आपको नजर आ रही है वो एयरपोर्ट का रनवे है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यहाँ पर। और साथ में आप ये जो एरिया देख रहे हैं यहाँ पर तो पहले से ही काम हो रखा था। अभी यहाँ पर बस जो लेफ्ट में आपको ये स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं यहाँ पर काम चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नीचे जो टनल है उसका जो इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है उसका कुछ हिस्सा है। आप बताइएगा अगर आपको पता हो कि ये किस लिए बनाया गया है। राइट में आप देखें तो यहाँ पर जो सिग्नल सिस्टम है रडार का वो आपको नजर आ जाएगा। यहाँ पर ये जो बाउंड्री वॉल है एयरपोर्ट की, लगातार जितना भी रास्ता हम तय करेंगे उसमें आपको नजर आती रहेगी, क्योंकि हमें यहाँ से एयरपोर्ट की जो रोड है जो कि इस बाउंड्री वॉल की जस्ट अपोजिट वाली जो बाउंड्री वॉल है उस तरफ जाना है। इनफैक्ट यहाँ लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी सारे जो जनरेटर्स हैं वो यहाँ पर नजर आने वाले हैं, क्योंकि नीचे जो है इसके पैरेलली अंडरग्राउंड में जो टनल है वो चल रही है, और वही टनल आगे जो एयरपोर्ट है उसको भी जोड़ने वाली है फ्यूचर में। तो उसका काम भी चल रहा है। यहाँ से जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो हमें काम जो है वो कितना हो चुका है, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे तो ये जगह जो थी यहाँ पर तो काम हो चुका था, लेकिन आगे जाकर जहाँ पर टनल एंड होती है वहाँ पर काफी जो काम है वो चल रहा था। तो उसे भी हम देखते हैं। यहाँ पर ये जो हिस्सा है लास्ट टाइम, क्योंकि यहाँ पर बस स्टैंड है और इस तरफ काफी काम पहले चल रहा था, लेकिन अब अगर आप देखें तो बहुत हद तक यहाँ पर जो काम है वो हो चुका है। जो सर्विस रोड है वो अब बन चुकी है। यहाँ से आगे जो टनल आप देख रहे हैं, यहाँ से आप कहें तो दिल्ली की तरफ से आप आते हैं तो टनल के अंदर आते हैं, और अगर गुड़गांव की तरफ से आते हैं तो टनल से बाहर जाते हैं। वो हिस्से आपको दो सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपको काफी सारा जो ओपन एरिया है वो नजर आ रहा है, और बहुत हद तक यहाँ पर जो काम है वो आपको हुआ नजर आएगा। डाइवर्जन यहाँ पर किया गया है। राइट में यहाँ पर सारा जो ग्रीन एरिया है वो रखा गया है, ताकि जब आप यहाँ पे ड्राइव करेंगे तो ग्रीन एरिया आपको नजर आएगा। यहाँ से आगे बढ़ने पर आपको दोनों तरफ जो कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट लेफ्ट की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको जो ब्लॉकेजेस नजर आ रहे हैं, इस तरफ काम जारी है, और यहाँ से जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा मूवमेंट स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आकर ये जो रास्ता है संकरा हो जाता है। लेकिन अगर आप टनल को देखें तो यहाँ पर भी टनल के ऊपर का एंट्री और एग्जिट पर काम पूरा हो चुका है। तो अंदर टनल के बारे में कहा जा रहा है कि 99% यहाँ पर काम हो चुके हैं, और कुछ परमिशंस वगैरह होती हैं जो यहाँ पर डिजायर्ड होती है, क्योंकि अंडरग्राउंड में काफ़ी सारा जो सिस्टम है, ड्रेनेज का सिस्टम हुआ या इलेक्ट्रिकल का सिस्टम हुआ, वो बहुत कुछ यहाँ पर तैयार करना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो टनल्स हैं उनमें आमतौर पर थोड़ी देरी होती है। यहाँ पर ये जो आगे हिस्सा है हार्डली आधा किलोमीटर का हिस्सा है, जिस पर थोड़ा बहुत जो काम है बहुत तेजी के साथ चल रहा है, क्योंकि यहाँ से काफी सारे जो रास्ते हैं वो निकलने वाले हैं। एक तो यहाँ पर जो टनल है उसकी एंट्री और एग्जिट होने वाली है, एक रास्ता जो गुड़गांव की तरफ है वो भी जाने वाला है, और एक रास्ता जो है टनल के थ्रू एयरपोर्ट की तरफ भी जाने वाला है। लेफ्ट में आपको एरोप्लेन जो है वो भी नजर आ जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट का जो रनवे है जैसे हमने बताया था वो यहीं पर है। ऊपर से जो दिल्ली की तरफ से रास्ता आ रहा है वो तो फ्लाईओवर के थ्रू आप आसानी से NH48 को ओवरपास करके आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें रोड तैयार है, लेकिन यहाँ से जो रास्ता है वो अभी पूरी तरीके से खोला नहीं गया है। हालांकि बीच में अगर आप देखें तो पौधे वगैरह सब कुछ लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। रोड भी पूरी तरीके से बन गई है, मार्किंग वगैरह जो है रोड पर होनी है।
तो ये जो रास्ता है ये गुड़गांव के लिए भी अभी यहाँ से आपको यू टर्न लेना पड़ता है। रेडिसन होटल से डायरेक्टली आप नहीं जा सकते हैं, रंगपुरी से आपको यू टर्न लेना पड़ता है। तो बाद में यहाँ से आप डायरेक्टली गुड़गांव की तरफ भी जा सकते हैं। और टनल जो है वो भी अभी बन रही है, तो ये दोनों हिस्से खुलने हैं, टनल का भी हिस्सा खुलना है और गुड़गांव का जो अंडरपास है वो भी खुलेगा यहाँ पर, और जो टनल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है उसका भी हिस्सा खुलने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हद तक जो काम है वो हुआ है और बहुत तेजी से काम हो रहा है। उम्मीद है कि इस काम को बहुत जल्द किया जाएगा ताकि जो ये हिस्सा है ये भी ओपन कर दिया जाए पब्लिक के लिए। यहाँ पर कहीं आसपास से जो टनल है गुड़गांव के लिए जो अंडरपास के थ्रू जाएगा उसको बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो टनल है वो भी अंडरपास के थ्रू जाने वाला है, तो काम यहाँ पर ज़्यादा है। लेकिन आप सामने देखें तो बाउंड्री वॉल आपको नजर आएगी। यहाँ सामने अगर आप बोर्ड पर आप देखेंगे तो जे कुमार वे टू साइट ऑफिस जो है, ये जे कुमार कंस्ट्रक्शन जो है वो इस हिस्से को, दिल्ली सेक्शन को बना रही है और उनका यहाँ पर साइट ऑफिस है। राइट में आप देख सकते हैं ये इतने बड़े व्हील्स जो है, इनमें वायर्स थी जो कि अंडरग्राउंड वायरिंग वगैरह के लिए यूज़ की गई होंगी। तो आप देख सकते हैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, इस तर्ज पे यहाँ पर काम किया जा रहा था और इतना कुछ शिफ्ट करना था, इसलिए भी टाइम जो है ज़्यादा इस काम में लगा है, क्योंकि अंदर टनल का ही काम यहाँ पर सारा चला है। ये सारा हिस्सा जो है अंडरग्राउंड में यहाँ पे टनल है और यहाँ ही से जो NH44 है उसके साथ से भी टनल जाने वाली है जो कि एयरपोर्ट जाने वाली है। अब हम आ चुके हैं NH48 पर, जो कि जोड़ता है दिल्ली गुड़गांव से और जयपुर से, तो पूरा रास्ता जुड़ता है यहाँ पर। और इस तरफ लेफ्ट की तरफ अभी भी जो एयरपोर्ट का हिस्सा है इस पर भी आपको लगातार दिखता रहेगा। लेफ्ट में आप देखें तो यहाँ पर अंडरग्राउंड जो टनल है इसका काम चल रहा है NH48 पर भी। यहाँ पर लेफ्ट में जितना भी आप हिस्सा देखें, यहाँ पर आपको बोर्ड पर जे कुमार लिखा हुआ नजर आ जाएगा, जो कि कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस टनल को भी। यहाँ पर जो एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल हुआ करती थी उसको थोड़ा सा पीछे किया गया है शायद, और यहाँ पर जो अंडरग्राउंड टनल है वो निकाली गई है। ये जो रास्ता है आगे महिपालपुर की तरफ जा रहा है और NH48 है, धौला कुआं भी जाएगा। यहीं से एक रोड जो है एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली है, हम उस रोड से जाने वाले हैं और जो सेंटा क्लॉज की स्टैचू है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर सामने अगर आप बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है T1, T2 और T3 जो टर्मिनल है उसकी तरफ ये जो रास्ता जा रहा है ये बेसिकली गुड़गांव की तरफ से अगर आप आते हैं तो आप दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ जा सकते हैं, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें इस तरफ भी आपको काम जो है लेफ्ट की तरफ होता हुआ नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से काम जो है लगातार चल रहा है और बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, ताकि जो कनेक्टिविटी है एयरपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा स्मूथ जो है वो बनाई जाए। लेफ्ट में इनफैक्ट आपको अगेन ये जो नज़र आ जाएगा जे कुमार, तो यहाँ तक जो प्रोजेक्ट है वो आप देखें चलता चला जा रहा है दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच में, एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ में। और यहाँ से ये जो रास्ता है बहुत ही ब्यूटीफुल आपको नज़र आएगा, क्योंकि यहाँ पर टैक्सी वे भी है और उसका अंडरपास है वो भी आपको नज़र आने वाला है। यहाँ से आपको जो रास्ता नज़र आने वाला है ये पूरा जो है एयरपोर्ट रोड का नज़र आएगा। आप सामने देख सकते हैं T1, T2 और T3 जो है इसी रास्ते से आगे आता है और यहीं पर हमें जो सेंटा क्लॉज की सबसे बड़ी स्टैचू लगाई गई है क्रिसमस के लिए वो नज़र आएगी। यहाँ पर ऊपर जो आपको दिख रहा है वो टैक्सी वे है, जो कि दो तरफ से ये रोड आपको नज़र आती है। हम दूसरी तरफ से जाएंगे तो शायद आपको उस तरफ से भी दिखा पाएँ। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल ये जो अंडरपास है वो बनाया गया है और लिखा भी हुआ है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका स्वागत करता है। ये जो है टैक्सी वे है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा टैक्सी वे यहाँ पर बनाया गया है टर्मिनल्स को आपस में जोड़ने के लिए, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल को।
यहाँ पर जितनी भी ये रोड्स देख रहे हैं इनको रीडेवलप किया गया था G20 के टाइम पर, और अब आप देखें तो किस तरीके का लुक जो है एयरपोर्ट का यहाँ पर नजर आता है। यहाँ से सामने हमें नजर आ रही है ये जो आप देखें स्टैचू, तो यहाँ पे सेंटा क्लॉज की इतनी बड़ी जो स्टैचू है वो बनाकर तैयार की गई है। अभी हम आगे से यू टर्न लेके उस तरफ जाएंगे क्योंकि ये जो रास्ता है आगे की तरफ जा रहा है, हमें सिटी की तरफ जैसे यू टर्न आ रहा है उस तरफ से हम यू टर्न लेके आगे से आपको जो स्टैचू है वो दिखाने वाले हैं। ये जो है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो रोड है वो है, और यहाँ से इनफैक्ट आपको जो ATC टावर है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर, वो नज़र आ जाएगा। तो यहाँ से आगे से हमें यू टर्न लेना है, सीधा चले जाते तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है वहाँ पहुँच जाते टर्मिनल T3 की तरफ। यहाँ से यू टर्न लेके आप T1 जो है डोमेस्टिक की तरफ भी जा सकते हैं क्योंकि डोमेस्टिक उस तरफ ही आता है। हमें भी यू टर्न लेना है क्योंकि हमको आगे से जो स्टैचू है उसे देखना है। यहाँ इस तरफ का वातावरण भी आप देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और ग्रीन नज़र आएगा। साथ में ऐसा स्टैचू जो है वो यहाँ पर बनाकर तैयार कर दिया है। दिल्ली में सर्दियाँ आ चुकी हैं पूरी तरीके से, और क्रिसमस और न्यू ईयर जो है उसकी सेलिब्रेशंस हर जगह आपको नज़र आएगी, मॉल्स में, मार्केट्स में। और यहाँ पर आप जब एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से सेंटा क्लॉज जो है आपको विशेस देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर बनाया गया है। हम गाड़ी को यहाँ पर पार्क नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं कहीं पर, तो हम आपको ऐसे ही दिखा पाएंगे, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर इसको बनाया गया है। और काफ़ी ऊंची जो है, दिल्ली के अंदर सबसे ऊंची अगर सेंटा क्लॉज की कोई स्टैचू है तो यही होगी। तो आप देखें दिल्ली के अंदर जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ से ये जो रास्ता है आगे एरो सिटी की तरफ जाता है और उसके बाद जो T1 जो टर्मिनल है उस तरफ भी जाता है। इनफैक्ट आप ऊपर देखेंगे तो अगेन आपको जो टैक्सी वे है, जैसा हमने दूसरी तरफ से आपको दिखाया था, अब हम इसके दूसरे हिस्से में आ चुके हैं और यहाँ पर भी आपको टैक्सी वे नजर आ जाएगा। ये भी यहाँ पर लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है और जो T1 और T3 टर्मिनल है दोनों को जोड़ देता है। आपने देखा होगा दूसरा हिस्सा भी और ये हिस्सा भी, तो इस तरीके से ये सब कनेक्टेड है और सारा ये जगह जो है वो रीडेवलप हुआ है G20 के दौरान, जैसे हमने आपको बताया है। और आज अगर आप यहाँ पर ड्राइव करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो वर्ल्ड क्लास व्यू है, फैसिलिटीज़ हैं, सड़कें हैं, वो नज़र आती हैं। यहाँ पर आप सामने देखें तो T1 जो है वो है द्वारका, गुरुग्राम, हर तरफ के लिए रास्ता जाता है। और एरो सिटी जिसके ऊपर हमने अभी आपको पिछले कुछ टाइम पहले डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, वो भी यहाँ पर सामने है, होटल ऑफ सिटीज़। तो सब कुछ यहाँ पर बदल चुका है और जो आधुनिक भारत है उसकी तस्वीर आपको इस तरफ जरूर आप यहाँ पर ड्राइव करेंगे तो नज़र आएगी। यहाँ राइट में अगर आप देख रहे हैं तो ये एरो सिटी है, इसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहें तो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। होटल की सिटी है, बिल्कुल नज़दीक है एयरपोर्ट से, 3 किलोमीटर की दूरी पर। इस तरफ इस तरीके का आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हुआ है। और जैसे हमने आपको जो एरो सिटी की वीडियो उसमें भी बताया कि इसको भी एक्सपेंड किया जा रहा है 8 टाइम्स। तो इस तरीके से लगातार आपको हर तरफ यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है वो नज़र आता जाएगा और धीरे धीरे करके जो इंडिया का जो तस्वीर है वो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न एक सिटी जो है दिल्ली वो बनती चली जा रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।